जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो योगी जी की फ़िलहाल में ही मीटिंग हुई है, तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि यूपी पुलिस परीक्षा को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए। तो उसी परीक्षा को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 37 में से 37 क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो शायद ही कि आप ये कहें वापस आकर कि इस क्लास से ये क्वेश्चन नहीं फंसा, है ना। तो इसी विश्वास के साथ मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें आपको आज हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर्स की जो परीक्षाएँ हुई हैं, अभी तक 18 परीक्षाएँ हुई हैं परीक्षा की, उन सभी 18 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसी लेवल का एकदम प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, है ना, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। 10 में पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थावर का विपरीत शब्द क्या है। आपको बताना है कि स्थावर का अपोजिट क्या होता है। ऑप्शन ए जंग, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी सेवक, ऑप्शन डी जंगम। तो स्थावर का होता है ऑप्शन नंबर डी जंगम। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, बहु का बहुवचन क्या है। आपको बताना है जो बहु है इसका बहुवचन क्या होगा। ए बहुओ, ऑप्शन बी बहु, ऑप्शन सी बहुएं, ऑप्शन डी बहुओं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई शिकायत है या कोई कंप्लेंट है तो कृपया करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है, जिससे कि मुझे आने वाले वीडियो बनाने के लिए मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिल सके। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए गीतकुंज, ऑप्शन बी अणिमा, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी गीतिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, गीतकुंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ए लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, ऑप्शन बी बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ऑप्शन सी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन डी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो आई थिंक इसका ऑप्शन होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलते, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। ए संध्या अलंकार, बी विरोधाभास अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी अनिरुक्ति अलंकार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, जब से आँख लगी तब से आँख ना लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती। आपको बताना है किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है हमें, है ना। हमारे ऑप्शन हैं ए संज्ञा, बी क्रिया विशेषण, सी क्रिया, डी विशेषण। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, क्रिया विशेषण से हमारी वचन की पहचान नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाते सही लोकोक्ति का निम्न में से कौन सी है। आपको बताना जो लोकोक्ति दी है इसका सही अर्थ क्या है। ए खरी मजूरी चोखा खाम, बी घर की मुर्गी दाल बराबर, सी अंधी पीछे कुत्ता खाए, डी चट मंगनी पट गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, अंधी पीछे कुत्ता खाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है अपने पास, ये निबंध मैं लिख रहा हूँ मैं लिखा हूँ इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है ये हमारा शुद्ध वाक्य देवा, इसका शुद्ध वाक्य रूप क्या होगा। ऑप्शन ए मैं ये निबंध लिखा हूँ, बी ये निबंध मैं लिखा हूँ, ऑप्शन सी ये निबंध मैंने लिखा है, ऑप्शन डी मैंने ये निबंध लिखा हूँ। तो आई थिंक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ये निबंध मैंने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है अपने पास, जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। आपको बताना है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए अनियोक्ति, ऑप्शन बी संदेह, ऑप्शन सी विरोधाभास, ऑप्शन डी व्यक्तिरेख। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, अनियोक्ति अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में हमारा क्वेश्चन है, शरीर की सुंदरता डैश है, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता डैश है। तो ऑप्शन ए होती, ऑप्शन बी होता, ऑप्शन सी होता, ऑप्शन डी होती। तो शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आँखें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आँखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है,
दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताना है आपको। जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें कौन सा सही वाक्य है हमारा। तो हमारा ऑप्शन है ए, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ऑप्शन बी, यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेले में गया। ऑप्शन सी, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेले गया। ऑप्शन डी, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है। आपको बताना है ये बोली दिए थे मध्य प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन आपको UPSI 2017 में से आया हुआ है, ठीक है, 2017 का आया हुआ है। तो ए मालवी, बी निमाड़ी, सी बुंदेली, डी बांगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, बांगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, डैश मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपको बताना है मैथिली किस चीज़ के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ए नागार्जुन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी विद्यापति, डी भिखारी ठाकुर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आता है अपने पास, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। आपको बताना है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। ये क्वेश्चन हमारा विद्वान विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया था, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए होशियार, बी विदुषी, सी विद्वान, डी ज्ञानी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। आपको बताना है जो जल का पर्यायवाची नहीं है। ए पानी, बी नल, सी नीर, डी अम्बू। तो इसका आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, अम्बू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, ज़मीन पर पैलना पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आपको बताना ज़मीन पर पैलना पड़ना के मुहावरे का अर्थ क्या है। ए थक जाना, बी नाजुक होना, सी कल्पनाशील होना, डी अभिमानी होना। तो ज़मीन पर पैलना पड़ना का मीन्स होता है अभिमानी होना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आता है अपने पास, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए इसमें सही वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, ए हरीश सज्जन पुरुष है। ऑप्शन बी हरीश सज्जन व्यक्ति है। ऑप्शन सी हरीश सज्जन है। ऑप्शन डी हरीश सज्जन आदमी है। आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी 2018 में आपका जेल वार्डन में क्वेश्चन हुआ था, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो जैसे आपको देना हरीश सज्जन पुरुष हैं, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर बिंदी दिया, तो इसका मतलब है ये हमारा बहुवचन को बता रहा है ना, किसको, बहुवचन को। और देखेंगे आप सेकंड वाला हरीश सज्जन व्यक्ति है, यहाँ पर कोई बिंदी नहीं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ये क्यों करा था, क्योंकि यहाँ पर बिंदी है इसलिए करा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों डैश शुरू हुआ। ऑप्शन ए प्रचलन, बी विकास, सी परिवर्तन, डी उलटफेर। तो भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारा, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। ए उपमान, बी उपमा, सी वाचक, डी रूपक। तो हम उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, वाचक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आता है अपने पास, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। आपको बताना है कि क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। ए स्थानवाचक, बी परिमाणवाचक, सी जातिवाचक, डी रीतिवाचक। तो 20 में का क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, जातिवाचक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आता है अपना, निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। जो शब्द दिया हमारा बड़प्पन, इसमें से प्रत्यय कौन सा है। ए बड़, बी अपन, सी अपन, डी पन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। मैं आपको बता दूँ एक शब्द होते हैं हमारे उपसर्ग, है ना, और एक शब्द होते हैं हमारे प्रत्यय, और एक शब्द होता है ना मूल शब्द, ठीक है। मूल शब्द, जब मूल शब्द में जो शब्द हमारे आगे लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, जो शब्द लगता है पीछे उसे बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। जैसे एक वर्ड है हमारा हार, तो जैसे हम लगा दिया प्रत्यय आगे उपसर्ग हो गया, इसका मीन्स हो गया प्रतिहार, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग और प्रत्यय हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे क्या हैं, वो शब्दांश हैं, ठीक है। क्या है, शब्दांश, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास, इनमें से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है फूल का पर्यायवाची कौन सा है। ए जलज, बी कमल, सी मधुप, डी प्रसून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, प्रसून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आता है अपने पास,
इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, आपको बताना है। तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, ए बिजली, बी लहर, सी सरिता, डी घोड़ा। तो तुरंग है हमारा घोड़ा का, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आता है अपने पास। लोहा मारना मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है लोहा मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए श्रेष्ठ स्वीकारना, बी शक्तिशाली बनना, सी बुद्धिमान होना, डी पराजय स्वीकार करना। तो लोहा मानने का मीन्स हमारे पास यानी श्रेष्ठ स्वीकारना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आता है अपने पास। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितने अवस्था होते हैं, आपको बताना है। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार होते हैं, मतलब उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। ठीक है, तुलना के आधार पर देखो, ए ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 3 प्रकार के विशेषण होते हैं हमारे। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है हमारा पॉजिटिव डिग्री जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरी होता है हमारा कंपैरेटिव और तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। विप्सा जो अलंकार होता है उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए पूर्णोपमा अलंकार, ऑप्शन बी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन सी लुप्तोपमा अलंकार, ऑप्शन डी प्रश्न अलंकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 अपने पास, समिति शब्द का बहुवचन बताना है क्या है। ऑप्शन ए समितियाँ, ऑप्शन बी समितियाँ, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी समितियाँ। तो आपको ध्यान रखना है समिति का जो बहुवचन होता है हमारे पास वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, समितियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास, लीचू किस भाषा का शब्द है। ए उर्दू, बी चीनी, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो लीचू हमारा चीनी भाषा का शब्द है यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है घर की आय कैसा माही रखती है। आय का विलोम बताना आपको, आय का विलोम क्या है। ए खर्च, बी घटा, सी व्यय, डी गए। तो आय का विलोम होता है व्यय, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30 है रिक्त स्थान भरा, आपको बताना है। क्वेश्चन हमारे पास, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम कहते हैं। ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी बोली, ऑप्शन डी व्याकरण। स्वतंत्र होता हमारा स्वर का यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं, जो वह वर्ण जो स्वतंत्र न बोले जाएँ यानी जिन्हें बोलने में हमारे स्वर की आवश्यकता होती है, हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, और जिनको उच्चारण स्वतंत्र रूप से वो सब बोलते हैं स्वर यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, आपको बताना है। जो रागड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका आंसर है हमारा 31 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 है अपने पास, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है। ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका, बी सतरंगिनी, ऑप्शन सी एकांत संगीत, ऑप्शन डी मिलन यामिनी। तो इसका आंसर होगा हमारा प्रणय पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है अपने पास कि बाहाँ का सामान्य बहुवचन बताना है आपको। बाहाँ का बहुवचन क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए बाहाँ, बी बाहों, सी बाजुओं, ऑप्शन डी बाहें। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 33 में ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, बाहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। मधुशाला किसके द्वारा रचित है, आपको बताना है ये मधुशाला के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मिथिलेश गुप्त, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, हरिवंश राय बच्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 अपने पास, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल डैश काल होता है। ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल होता है, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्य काल होता है, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह होने का बोध हो तो वहाँ कौन सा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। आपको बताना है बिल्ली का पुल्लिंग कौन सा है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है, मतलब आपको बताना है
अनुच्छेद में गलत विकल्प कौन सा है हमारा? ए अनुराग विराग, बी उन्नत उन्नति, सी कटु मधुर, ऑप्शन डी अल्पज्ञ बहुज्ञ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, अल्पज्ञ उन्नत उन्नति नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 38 है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आपको बताना है आधे अधूरे किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। तो आधे अधूरे हमारे क्या है? एक नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। ऑप्शन ए युद्ध का है, रण, मतलब ये पर्यायवाची दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा का सही पर्यायवाची नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन ए युद्ध, रण, संग्राम, समर, ऑप्शन बी मत्स्य, मछली, मीन, मकर, ऑप्शन सी सहचर, संगी, साथी, दोस्त, ऑप्शन डी बादल, मेघ, वायु, समीर। तो आप सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। बादल का मेघ होता है, लेकिन वायु और समीर हवा के होते हैं, ये हमारा गलत दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे उसके। ठीक है, और आपको कोई कंप्लेंट है या कोई शिकायत है या कुछ सुझाव आपको मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? आपको बताना है इस काल में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर होगा अनिश्चित असंख्यावाचक विशेषण, बी इज राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।